गुजरात में जिसको जितनी रैलियां करनी थी कर ली, जिसको जितनी गालियां देनी थी दे चुका, जिसको जो वादा करना था कर चुका। अब रिमोट वोटर के हाथ में है। बीजेपी ने अपनी पूरी कैबिनेट गुजरात में झोंक दी थी। विपक्षी आरोप भी लगा रहे हैं कि सरकार अहमदाबाद शिफ्ट हो गई है। अब 5 तारीख को फैसला लिखा जाएगा और 8 तारीख को पढ़ दिया जाएगा। पिछले 24 घंटे में चुनाव ने कई करवटें ली हैं। अब चुनाव ध्रुवीकरण की तरफ जाता दिख रहा है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से हमने इस पर बात की। मोदी, ओवैसी और राहुल पर तीनों पर सीधे सवाल पूछे, आपको सुनवाते हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इस वक्त हैं। चुनाव का आज आखिरी दिन है चुनाव प्रचार का। मैम, क्या माहौल देख रही हैं आप? सवेरे भी चुनाव प्रचार में थी, अभी भी सिद्धपुर में। माहौल के साक्षी स्वयं आप हैं। आप निश्चित रूप से देख पा रहे हैं कि पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में बन रही है। और मैं तो आज जो ये अंतिम रोड शो था उसमें लोगों का नरेंद्र भाई के प्रति प्रेम देखकर अभिभूत हूँ। आभार व्यक्त करना चाहती हूँ गुजरात की प्रजा के प्रति, जिन्होंने सतत नरेंद्र भाई को सम्मान दिया। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इतना स्नेह दिया। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। उन्होंने भाषण देते हुए कहा कि उन्हें एक पंडित जी मिले, उन्होंने जय श्री राम, सिया राम, सीताराम और हे राम का अलग अलग मतलब बताया। और भारतीय जनता पार्टी सीताराम नहीं कहती क्योंकि महिलाओं का सम्मान नहीं करती है। राम जी ने जो रास्ता दिखाया है उस पर चलती नहीं है। देखिए, जिसने और जिसके परिवार ने भगवान राम के अस्तित्व को एक एफिडेविट में नकार दिया था, मुझे खुशी है कि अभी जीवन के एक अलग ही पड़ाव पर उनको प्रभु याद आ रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि अगर वो सनातन धर्म को मानने लगे हैं अचानक, राजनीतिक कारणों के लिए ही सही, तो कम से कम ये तो समझते कि श्री शब्द का अर्थ क्या है। सनातन धर्म में लक्ष्मी का प्रतीक है और लक्ष्मी के हाथों में हमेशा कमल ही शोभता है। तो जहाँ तक उनकी बात रही भारतीय जनता पार्टी और प्रभु राम, तो आस्था में और राष्ट्र के प्रति कर्तव्य में वो शायद अपनी बातों को मिश्रित कर रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहूँगी, सनातन धर्म के प्रति अगर राहुल गांधी को इतनी निष्ठा थी तो अपनी यात्रा के दौरान गौ हत्यारे के साथ पीठ थपथपाते हुए वो नहीं चलते। जिस राम का नाम वो ले रहे हैं, प्रभु राम ने ये कहा था, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मतलब मेरी जन्मभूमि जननी स्वर्ग से भी महान है। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अगर राहुल गांधी वाकई में प्रभु राम के कथन को स्वीकारते तो जिसने भारत के टुकड़े होने का नारा दिया उसको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करते और उसके संग यात्रा नहीं निकालते। मैम, ओवैसी भी चुनाव प्रचार में पूरा दम लगा रहे हैं। कल एक चुनाव प्रचार में वो रोने भी लग गए, इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं और लोगों को ऊपर वाले का वास्ता देके वोट मांग रहे हैं। देखिए, मैं इतना ही कहूँगी कि आंसू शायद इसलिए छलक रहे हैं क्योंकि उनको भी उनकी हार दिख रही है। आखिरी सवाल मैम, असम से राज्यसभा के मेंबर हैं बदरुद्दीन अजमल, वो उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म में बच्चे कम पैदा करते हैं क्योंकि शादी जो है बहुत देर करते हैं, 18-20 साल में शादी कर देनी चाहिए। ओछे लोगों की ओछी बातों पर टिप्पणी करके अपना स्तर नहीं गिराना चाहते। कितनी सीटों की उम्मीद मैम? अब तो चुनाव प्रचार आप देख रहे हैं 2.5 दशकों के बाद भी यहाँ पर नाम सबकी जबान पर मोदी का ही है, भाजपा का ही है। तो पुनः सरकार बनाना एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनेगा गुजरात में, इतिहास रचाया जाएगा। और नरेंद्र भाई तो आदी हैं इतिहास रचना करने के। चलिए, शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।